कल बच्चों हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बोर्ड का पहले लेसन का कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इसका पहला देख लेते हैं हम लोग हैं HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस एरो CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसे कह रहा है क्या बैलेंस करिए। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए NO3 जो नाइट्रेट है, NO3 नाइट्रेट है, यहाँ पे इसकी संख्या 1 है। और जो प्रोडक्ट में कैल्शियम नाइट्रेट है, यहाँ पे देखेंगे नाइट्रेट की संख्या 2 है। अब देख लीजिए बच्चों, यहाँ नाइट्रेट की संख्या 1 है, वहां 2 है। तो इसको 2 करने के लिए यहाँ तो हम लोग डायरेक्टली 2 नहीं लगाएंगे, इसके पहले 2 लगा देंगे। अब NO3 यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे NO3 2 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 2 है और फिर यहाँ पे 2 है, 4 हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन को देख लेंगे, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हो गया कितना, 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लूं तो हाइड्रोजन हो गया आपका 4। अब हम लोग इसके बाद ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन देखिए 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 दूनी 6 और यहाँ से 2, 6 दू 8 ऑक्सीजन हो गया। इधर देख लेते हैं, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्लियर हो गया। कैल्शियम देख लेते हैं, कैल्शियम है, कैल्शियम है। इस तरह से बच्चों अब यह बैलेंस क्लियर हो गया इक्वेशन का। एक बार मैनेज कर लो। देखिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और फिर इसके बाद नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में देख लीजिए, यहाँ 2 यहाँ 2 हो गया 4, ये लेफ्ट साइड है। और राइट साइड में देख लेते हैं हाइड्रोजन 2 दूनी के 4, राइट साइड में भी 4 हो गया। नाइट्रोजन को देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन हो गया 2। इधर देखेंगे बच्चों, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो नाइट्रोजन 2। राइट साइड भी ऑक्सीजन देखेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2, 6 दू 8, ऑक्सीजन 8 लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 6 दू 8 ऑक्सीजन हो गया। कैल्शियम देखेंगे 1 है, कैल्शियम देखिए 1 है। इस तरह से लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 4 और राइट साइड में भी 4, लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन की संख्या 2 और राइट साइड में भी 2, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 8 और राइट साइड में भी 8, यहाँ पे 1 और कैल्शियम की संख्या राइट साइड में भी 1 हो गया। इस तरह से अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो ये समीकरण जो है बच्चों अब संतुलित हो गया, इसे आप नोट कर सकते हो। 2HNO3 प्लस COH का ट्वाइस एरो CaNO3 का ट्वाइस प्लस 2H2O। क्लियर। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए 6 का। सेकेंड देखिए, NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। देखिए ये दिया हुआ रिएक्शन है, पहले तो चेक करें बैलेंस है कि अनबैलेंस है। हालांकि अनबैलेंस होगा, इसलिए कह रहा है कि इसको संतुलित कीजिए। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, पहले अनबैलेंस हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ सोडियम की संख्या 2 हो गया, तो यहाँ तो बच्चों डायरेक्टली यहाँ 2 कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। समझ में आ रहा है। तो अब Na हो गया आपका 2, यहाँ पे Na भी हो गया आपका 2। अब हाइड्रोजन पे चलते हैं बच्चों। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, चलिए हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन पे आ जाते हैं।
ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 4, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 6 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन 2, ये 4, 4 2 6 हो गया। अब देख लीजिए ऑक्सीजन यहाँ से 2, यहाँ से 4 2 6, ऑक्सीजन 2 यहाँ 4, यहाँ 4 2 6 हो गया। और सल्फर देख लीजिए SO4 क्लियर हो गया, हमको लग रहा है क्लियर हो गया। अब इसके बाद बना लीजिए चेक करने के लिए, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, बस इतनी चीजें हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड में देख लीजिए संतुलित के लिए सोडियम कितना है, 2 है। राइट साइड में भी सोडियम कितना है, 2 है। लेफ्ट साइड में आ जाइए, ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ से 4 यहाँ से 6 हो गया। राइट साइड में देख लीजिए 4 यहाँ से 2 यहाँ से 4 2 6 हो गया। हाइड्रोजन देख लीजिए लेफ्ट साइड में 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 हो गया। और राइट साइड में देखिए 2 दूनी की 4 हाइड्रोजन। सल्फर देख लीजिए 1 और सल्फर 1। क्लियर हो गया, बैलेंस पूरी तरह से क्लियर हो गया। ओके, अब यह समीकरण जो है बच्चों संतुलित समीकरण हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब तीसरा देखेंगे हम लोग इसका, सिक्स का तीसरा देख लें। NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। देखिए सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, NO3। ये तो बच्चों बैलेंस है, ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। ठीक, ये पूरी तरह से जो है बैलेंस इक्वेशन है। अब इसका चौथा देख लेते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl, तो Ba यहाँ पे 1 है, Ba 1 है, Cl 2 है, Cl 1 है। अब यहाँ बच्चों Cl को 2 करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दे, यानी किसी भी कंपाउंड्स में आए हुए एलिमेंट्स दिए गए अगर बैलेंस से आपको कंप्लीट करना है, तो जैसे ये Cl हो गए, यहाँ Cl 2 है तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली Cl को 2 नहीं कर सकते। इसे 2 करने के लिए इस कंपाउंड्स के पहले यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो Cl 2 हो जाएगा, साथ में आपका हाइड्रोजन भी 2 हो गया, उसको भी हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए अब Cl 2 हो गया तो यहाँ पे Cl 2 हो गया। अब बच्चों बात आती है हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। सल्फेट देख लीजिए SO4 1 है, SO4 1 हो गया। अब बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। इस तरह से अब यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। देख लीजिए, बना लो बच्चों, यहाँ पे बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। बेरियम का मॉलिक्यूल 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। क्लोरीन देखिए यहाँ 2 है, क्लोरीन देखो यहाँ 1 है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन राइट साइड भी 2 हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2। सल्फर की बात करेंगे, सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है। इट्स बैलेंस इक्वेशन क्लियर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्या कर रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए पहला क्या है, पहला कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो इसको क्या क्या करा है बच्चों, शब्दों में देखिए लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखा हुआ है। मतलब कैसे लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। देखिए ऐसे ये रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, इसे कह रहा है कि इसे केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके इसको संतुलित कर दीजिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम को हम लोग जानते हैं क्या, Ca जानते हैं, हाइड्रोक्साइड को क्या जानते हैं, OH जानते हैं। कैल्शियम हो गया बच्चों Ca, हाइड्रोक्साइड हो गया OH। मैंने आपका जब क्लास लिया था तो आपको मैंने बताया था कि कैल्शियम जो आयन होता है इस पे डबल पॉजिटिव होता है और जो हाइड्रोक्सी आयन होता है उस पे सिंगल नेगेटिव होता है। तो इस चार्ज का नंबर 2 है, इस चार्ज का नंबर 1 है, यह वाला नंबर इसके साथ आता है और यह वाला नंबर इसके साथ जाता है, अर्थात बनता क्या है CaOH का ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या हो गया बच्चों, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। क्लियर हो गया, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन, 2 से डाई, O से ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटेंड टू क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के लिए हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, Ca जानते हैं कैल्शियम, और कार्बोनेट को क्या जानते हैं, CO3 जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CO3 जानते हैं। तो देखिए कैल्शियम पे डबल चार्ज होता है और कार्बोनेट पे डबल नेगेटिव होता है, दोनों सेम चार्ज है तो चार्ज फिनिश, तो बनेगा CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हो गया CaCO3 प्लस इसके बाद क्या है, जल है, जल का सूत्र हम लोग जानते हैं H2O। तो दिए गए जो ये सब्सटेंस है उनके नाम के अकॉर्डिंग मैंने इसके केमिकल फार्मूले को यहाँ पे लिख दिया और जैसे जैसे प्लस था प्लस लगा दिया, एरो था एरो लगा दिया। अब हम लोग प्रत्येक एक कंपाउंड्स में आए हुए एलिमेंट को जो रिएक्टेंट में भाग लिए हैं, जो प्रोडक्ट में भाग लिए हैं, दोनों को देखेंगे क्या लेफ्ट साइड जितना वैल्यू है उसका उतना ही राइट साइड भी उसका मॉलिक्यूल्स है। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है। हाइड्रोक्साइड मीन्स आपका यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2, ऑक्सीजन 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे 1 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, कार्बन 1 कार्बन 1। इस तरह से बच्चों दिया गया समीकरण जो है संतुलित समीकरण है। चेक कर लीजिए, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। कैल्शियम की संख्या लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, यह 2 है, तो हो गया 4। ऑक्सीजन की संख्या देखिए यहाँ 3 है, यहाँ से 1 है, तो 3 1 इधर भी हो गया आपका 4। अब फिर इसके बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। अब कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 1 है। बैलेंस क्लियर हो गया, सेम टू सेम है। तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH मैंने लिख दिया। अब इसके बैलेंस से डबल चार्ज होता है, इसका सिंगल चार्ज होता है, इसके साथ चला गया। कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट हो गया और वाटर हो गया, वाटर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का अब हम लोग सेकेंड देखेंगे। सेकेंड क्या कर रहा है, मैं उसके शब्द रिएक्शन को मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली उसके केमिकल इक्वेशन को मैं लिख दे रहा हूं। रासायनिक समीकरण को बच्चों मैं डायरेक्टली लिखूंगा।
अब क्रिया को मैं नहीं लिख रहा हूं। देखिए कह रहा है कि दूसरा जिंक, जिंक जिंक का सूत्र हम जानते हैं जेडियन, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक हो गया प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर के लिए क्या जानते हैं हम लोग, Ag जानते हैं। नाइट्रेट के लिए क्या जानते हैं, NO3 जानते हैं। सिल्वर हो गया आपका, जिंक हो गया और सिल्वर नाइट्रेट हो गया। अब एरो, फिर कर रहा है जिंक नाइट्रेट, क्या कर रहा है, जिंक नाइट्रेट कर रहा है। तो जिंक नाइट्रेट तो आपका यहाँ पे जेडियन और नाइट्रेट आपका हो गया NO3, जिंक नाइट्रेट और प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो यहाँ पे लगा दीजिए सिल्वर Ag। अब देखिए जेडियन प्लस AgNO3, एरो जेडियन NO3 प्लस Ag, जैसे जैसे कर रहा था मैंने उसे कर दिया। एक बार बैलेंस को चेक कर लो, जेडियन है KG NO3 बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये कैसा है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकता है इसको लेकर के कि कैसा रिएक्शन है, तो आप बता दो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया है। देखो Ag को विस्थापित करके Ag की जगह अपना स्थान ले लिया ना जेडियन, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। हाँ, इसमें भी पूछा जा सकता है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बच्चों सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, कुछ इसके आयन इसमें गए, इसके आयन इसमें गए, ऐसा नहीं है। ओनली वन, ये सिर्फ यहाँ के यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ से डिसमिस कर दिया, डिस्प्लेस, इसका स्थान अपने ले लिया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर, नोट हो गया, मिटा दें। अब देखिए इसके बाद थर्ड इसका देख लीजिए, सी, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम Al हो गया, फिर प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर के लिए Cu और क्लोराइड के लिए Cl। कॉपर पे बच्चों डबल चार्ज होता है, मैंने बताया डबल चार्ज और ट्रिपल चार्ज दोनों होते हैं, क्यूप्रिक क्यूप्रस, ठीक ना। तो यह हो जाएगा CuCl2, एरो एल्युमिनियम क्लोराइड Al, फिर Cl, एल्युमिनियम पर देखिए ट्रिपल चार्ज होता है, यहाँ 3 आ जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड फिर प्लस कॉपर मीन्स Cu, कॉपर। अब चलिए एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम बच्चों एक है, एल्युमिनियम एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है, Cl 2 हो गया, यहाँ Cl 3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये हो जाएगा 3 2 6, और मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्लोरीन हो गया कितना 6, यहाँ पे क्लोरीन हो गया 6, ठीक। अब एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 लगा दे, एल्युमिनियम 2 हो गया, लेकिन कॉपर यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे कॉपर को 3 कर दे। क्लियर हो गया, बैलेंस इक्वल, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2, देखिए यहाँ पे कॉपर Cu, कॉपर 3, क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन भी 2 3 6। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। अब डी का देख लेते हैं, इसका डी देख लें, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया, फिर प्लस पोटेशियम सल्फेट, प्लस के से पोटेशियम हो गया, सल्फेट SO4 से सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट। तो देखिए पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है, सल्फेट पे डबल नेगेटिव होता है, तो डबल नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो जगह आपका K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, एरो, तो क्या बेरियम सल्फेट बना रहा है, बेरियम सल्फेट, तो Ba पे डबल चार्ज होता है और सल्फेट पे भी डबल चार्ज होता है, तो दोनों क्या कोई आउट ऑफ नंबर नहीं आएगा, BaSO4 हो गया। अब प्लस पोटेशियम क्लोराइड, प्लस पोटेशियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया। बैलेंस देख लेते हैं, B1 Cl2, Cl यहाँ पे 1 है, तो 2 लगा देंगे तो Cl2 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पोटेशियम 2 हो गया, SO4, इट्स बैलेंस इक्वेशन। क्लियर हो गया, कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड, Ba हो गया, Cl हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम उधर भी 1 है, लेफ्ट साइड राइट साइड।
क्लोरीन यहाँ पे 2 है, और इधर देख लो क्लोरीन 2 हो गया। और फिर पोटेशियम इधर 2 है, और पोटेशियम उधर 2 है। सल्फर, सल्फर इधर 1 है, और सल्फर उधर 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन उधर 4 है। बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 7 को कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को हम आप लोगों को कल कराएंगे। ठीक, ये सभी क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताया बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने बच्चों को प्रत्येक लेसन का, पहले लेसन से मैं शुरुआत किया हूँ, सभी लेसन का मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे सभी बच्चों को पूरी तरह से एग्जाम में तैयारी करने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आप जान जाइए पठन पाठन की प्रक्रियाएं हो सकती है आराम से, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है ना, तो उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या जो उत्पन्न होती है। इसलिए मैंने बच्चों को उनके आसानी के लिए सभी क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे मैं करा करके बता रहा हूं, और सारे बच्चे इसका एक्सरसाइज अपने से घर पे अवश्य करेंगे। इसे कहीं पे एक जगह आप लोग नोट करने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया?